हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा कुटुंब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स का सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे, जो कि यूपीएससी, एसएससी और बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आने वाला है और आएगा भी। पहली हम स्लाइड पे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स हैं और इसको पहले हम इसको लर्न कर लेते हैं एक ट्रिक के थ्रू। मैंने इसमें एक ट्रिक बनाई है कि एंगेजिंग आईजी इन environmental परफॉर्मेंस इज़ अ ग्लोबल कंपटीशन। दोबारा रिपीट करता हूँ, एंगेजिंग आईजी इन environmental परफॉर्मेंस इज़ अ ग्लोबल कंपटीशन। आगे भी है, इसमें एंगेजिंग से एंगेजिंग टुमारो कंज्यूमर रिपोर्ट बन जाएगी। आईजी इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस दिख ही रहा है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ग्लोबल कंपटीशन जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो जाएगा। फिर उसके आगे है जेंडर गैप इन आईटी इज़ अ ग्लोबल रिस्क ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म। जिसमें जेंडर गैप तो एक नॉर्मल सी बात है, एक रिपोर्ट ही है, जेंडर गैप रिपोर्ट है हमारे पास। आईटी इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है। तीसरा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट है और ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगी। आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं, पर ये लिस्ट आपको लर्न करनी ही होगी, बिकॉज अनसर्टेनिटी एग्ज़ाम में रहती है, कोई कुछ भी आ सकता है। प्लीज़ इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, जिसको रिलीज़ करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंस इसको हम इस तरह से रिलेट करा सकते हैं कि हंगर इंडेक्स के बारे में बात हो रही है तो फूड से रिलेट होगा। फूड कौन है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक ये लर्न करने का तरीका है, दैट्स इट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट है। आपको थोड़े दिन पहले पता भी होगा, एक पाकिस्तान के ऊपर FATF का फतव कहते हैं इसको, उसका एक्शन हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा आप अलग से रीड भी कर लेना। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं, टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। देखो, नाम से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू है तो इसको तो कह ही सकते हैं कि हाँ, ये तो IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ही रिलीज़ करती होगी, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। फिर दूसरा उसमें टेक्निकल कॉपरेशन का भी है, तो वो भी याद रखना है कि उसके अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू भी देता है और टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट भी देता है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट है और ग्लोबल वेज रिपोर्ट है। देखो, इसको लर्न करने का तरीका क्या होगा, सिंस ये लेबर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो लेबर से रिलेटेड क्या होगा? वर्क होगा, तो हाँ है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट है। फिर है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वेजेस हैं, वेजेस लेबर के लिए होती हैं तो वेज रिपोर्ट भी है। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द लेबर। और अगर इन सब चीज़ों को तीनों को देंगे तो हम सोशल प्रोटेक्शन दे पाएंगे, तो एक सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट भी है लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरह से हम ILO की जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उसको ध्यान रख पाएंगे। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक है, दोनों एनर्जी से रिलेटेड है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड दोनों रिपोर्ट्स हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की रिपोर्ट है, OPEC मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट है। सिंस ये दोनों रिपोर्ट ऑयल से रिलेटेड हैं तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि OPEC जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की जो रिपोर्ट है ये इन दोनों से रिलेट करेगी। फिर यूनाइटेड है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है तो इस वजह से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपकी यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि एक्शन ऑन एयर क्वालिटी है। सिंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो एयर क्वालिटी का ध्यान रखना कि ये यूनेप रिलीज़ करता है। फिर यूनेस्को है, सिंस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल से रिलेटेड है तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, यूनेस्को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, चिल्ड्रन के लिए होती है, बच्चों के लिए मेनली रिपोर्ट्स होगी। और रिपोर्ट ऑन रेगुलर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं इसको,
तो इसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज है, या वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट है। प्लीज़ इसको लर्न करना। नेक्स्ट आपका है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो सिंस ये ड्रग्स से रिलेटेड है तो ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट तो इसी से याद रहेगी। दूसरा है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक इन पर्सन, से ड्रग्स एंड क्राइम से रिलेटेड है तो ट्रैफिकिंग का याद रखना, यूनोडॉक से यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम से रिलेटेड होगी। और तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट है, तो प्लीज़ ट्रैफिकिंग इनकी भी होती है वाइल्ड लाइफ की, तो इस पर भी ध्यान रखना। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है, ये वीपो देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट। प्लीज़ ये शायद एक दो बार आ भी चुकी है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 2-3 पैरामीटर्स हैं जिस पे UNDP इन पैरामीटर्स को फॉलो करती है फॉर रिलीज ऑफ दिस रिपोर्ट, एंड दे आर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर एनालिसिस करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ करती है UNDP। फिर है एशिया डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है, और सिंस नाम से याद रहेगा तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है, दैट इज़ रिलीज्ड बाय एशिया डेवलपमेंट बैंक। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये यूनिडो रिलीज़ करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक एनालिसिस करती है कि उस टाइम वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या दशा है, क्या कंडीशन है, और ग्लोबल फाइनेंशियल जो कंडीशन चल रही है या इस टाइम क्या इकोनॉमी हमारी रिकवरी हो रही है इस टाइम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो उसके ऊपर इस रिपोर्ट में बताया जाता है। दूसरी है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR बोलते हैं इसे। ये एक असेसमेंट करती है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स का, और इम्बैलेंसेस जो हो रखे हैं या वल्नरेबिलिटीज़ जो आ रही हैं हमारी फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी में, उस पर डिस्कशन होता है। तीसरा है फिस्कल मॉनिटर। फिस्कल मॉनिटर में क्या बताया जाता है, ये एक असेस करता है, बताता है क्या डेवलपमेंट चल रही है पब्लिक फाइनेंसेस में। और IMF एक और रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कहते हैं रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जिसको पब्लिश करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 2003 से पब्लिश हो रही है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक बहुत डेप्थ में एनालिसिस करके बताता है कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड में क्या ट्रेंड चल रहा है, और क्या ट्रेड की पॉलिसी के क्या इश्यूज़ हैं, क्या मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में क्या इश्यूज़ है या कैसी पॉलिसीज़ चल रही हैं। नेक्स्ट RBI की कुछ 4 रिपोर्ट्स को हमने डिस्कस किया है, इसमें मेंशन कर दिया है, इसमें डिस्कशन तो अभी ज़्यादा खास नहीं होगा। पहली है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है RBI रिलीज़ करती है। देश के अंदर क्या आर्थिक गतिविधियां या क्या आर्थिक हमारी पॉलिसी जो हो रही हैं उसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी देश की RBI रिलीज़ करता है। एक और है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जो कि बैंकिंग के प्रोग्रेस के बारे में बताती है। एक क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आप जानते हैं। और एक और है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो कि RBI रिलीज़ करता है। ये तो 4 रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में आ जाती हैं, तो आप याद रखना कि ये रिपोर्ट्स RBI रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है। सर्वे ऑफ इंडिया जो असेस करता है फॉरेस्ट कवर हर 2 साल में, डिजिटल इंटरप्रिटेशन करता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डेटा को, और फिर रिजल्ट्स को पब्लिश करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी जिन्हें हमें याद करना है और हमें समझना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम आने वाले वीडियोज़ में और भी अच्छा कंटेंट लाएंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।